बिहार में लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो अपराध को लगाम लगाने में जो है विफल साबित हो रही है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि जो है यहाँ एक कांग्रेसी नेता की हत्या हुई है। जियाउर रहमान जो दरभंगा जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, बीती रात जो है उसकी हत्या हुई है और उसकी हत्या कर उसके शव को, उसके बॉडी को जो है यही खौफनाक जगह पर फेंक दिया जाता है। ये देख सकते हैं कितना खौफनाक मंजर यहाँ का, कितना खौफनाक दृश्य आपको यहाँ का दिख रहा होगा। आप समझ सकते हैं ये चारों तरफ घंघोर जंगल है और इसी जंगल में जो है उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं दरभंगा जिला के सिमड़ी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में हूं। आज सुबह जो कांग्रेसी नेता थे जियाउर रहमान, उनकी बॉडी जो है इसी जगह से प्राप्त होती है, बरामद होती है। एक पेड़ पौधा वाली जगह है, यह शोभन गांव का एक गाछी है। परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जियाउर रहमान जो है कल करीब 6-7 बजे अपने घर से निकले थे और दोबारा वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। कैसे पहुंच पाते? क्योंकि उसकी जो है हत्या हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये वो सुनसान जगह है जहां रात के अंधेरे में शायद उस घटना को अंजाम दिया जाता है और बाद में जो है उसकी बॉडी को यहाँ फेंक दिया जाता है। लेकिन आज सुबह जब कोई व्यक्ति यहाँ पर शौच के लिए पहुँचता है तो वो देखता है कि जियाउर रहमान की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, उसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। लोग उसके बाद जो है गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब भी गांव में इस तरह की खबर आ जाए तो उस गांव में कितना मातमी सन्नाटा जो है से पसर जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुबह में जो है पटना से फॉरेंसिक टीम भी आई थी। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो है DMCH ले जाया गया है। तो आखिर सवाल यह है कि बिहार में कब तक जो है अपराध होता रहेगा और कब तक जो है लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। क्या नाम है आपका? ये सैयद हलीम आजम। मृतक कौन थे? हमारे साला थे। क्या नाम क्या? था? जियाउर रहमान उर्फ बब्बन। कैसे हुआ ये घटना? घटना कैसे हुआ ये तो मतलब 5 बजे तक शाम में वो थे अपना जहाँ पर उनका मकान बन रहा है शोभन चौक के पास। उसके बाद वो आए हैं वहाँ से और उसके बाद लोगों को पता नहीं कि कहाँ गए नहीं गए। रात में घर के लोग उनकी तलाशी किए कि भाई जीशान बहुत सारे लोग जो थे लोग गए उनको तलाश में। यहाँ तक कि एकमी तक DMCH वहाँ भी चले गए कि भाई कहाँ आदमी 10-11 बजे रात तक अभी तक, जबकि 8 बजे 7 बजे चले आते थे घर में अमूमन। लेकिन कहीं पता जब नहीं हुआ तो लोग 12-1 बजे तक रहे। तो सुबह में हमको खबर मिली समझिए 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले लोग कुछ लोग जैसे ज़रूरत के तहत बाग में जाते हैं तो मालूम ये हुआ कि भाई एक मतलब रात से ही ढूंढना शुरू? रात ही से ढूंढना शुरू हुआ। जी जी। तो रात में कहीं उनका कोई पता नहीं? हाँ, कोई सुराग नहीं मिला। सुबह में जैसे कोई गाछी में जाते हैं ज़रूरत के तहत तो सुबह में पता चला कि भाई एक लाश पड़ी हुई है। तो जाके देखा गया सुबह के वक्त 5-6 बजे के करीब। तो हाँ 6 मई 5-6 6:30 पता चला है कि जियाउर रहमान जो थे वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी। जी कांग्रेस पार्टी के। जी जी। अच्छा, तो इस हत्या के पीछे क्या कोई कारण आप लोगों को नजर आ रहा है? यही लोकल ही का नज़र आ रहा है, कोई मतलब बाहर का लोकल नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? लोकल ही का नज़र आ रहा है, बाहर का कोई हमको नहीं समझ में। इसलिए नहीं, शाम को 5 बजे जो है यहाँ पे वहाँ से ढाबे पर से आए हैं, फ़ोन के स्पीड में और आदमी देखा तो बोला कि इशारा दिए कहाँ जाते, बोले हम आ रहे हैं। इशारा से बाइक चलाते हुए वो आए तो दोबारा उस लोग को दोबारा मुलाकात नहीं हुआ और न वो पलट करके कभी गए। किसी का फोन भी आया था? फोन आया हुआ तभी तो मतलब उसका कॉल ट्रैप से नहीं। हाँ, कॉल उसका कॉल ट्रैप करने के बाद ही में ना कोई चीज़ मालूम पड़ेगा। वहाँ बॉडी के पास आप लोग गए तो क्या सब उसका बरामद हुआ? मोबाइल या फिर किसी तरह का? वहाँ पे सिर्फ मोबाइल ही बरामद, उसके कोई बॉडी को छुआ नहीं। हम लोग तो किसी को छूने नहीं दिए। उसके बाद जो है ना छूने नहीं दिए। उसके बाद जो ना पुलिस थाना भी
मैं भी खोजने के लिए सवेरे निकला, करीब 6 बजे सुबह में काटना ये घटना की जो वजह है वो आप लोगों को अभी पता नहीं। नहीं, अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका लोकल ही है, मतलब इस पे कोई बाहर का ही, बाहर का होता तो उधर से। कौन थे मृतक, कौन थे ऐसा आपके? कुछ? हमारे मतलब यहाँ इस घर में हम काम करते हैं, इसका रोजगार है हमारा इस घर से। अच्छा, चलिए इनसे बात करें। हम मजदूर टाइप के हैं, इनका खेती बाड़ी हर चीज़ हम ही करते हैं, यही क्या बात नाम हम है बोल। आपका? मोहम्मद नसीम। आज से 2 साल पहले करीब, या 1 साल या 1.5 साल पहले एक कांड हुआ था यहाँ पर, विजय यादव वाला, मिट्टी उट्टी कटने वाला। उस टाइम में जो गोली चली थी, 1-2 गोली, जिसमें गोली जीशान को भी लगी थी, एक और यहाँ मुखिया हैं उनके भाई को लगी थी। उस ज़माने में इस तरह का हुआ था रोड पर, समझा। लेकिन इस तरह की हरकत यानी गांव में ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, गोली क्यों लगा था? वो असल में मिट्टी जो कट रही थी वहाँ पर बाईपास रोड में जो मिट्टी कट रही थी, तो उसमें ज़मीन उमीन का होता नहीं है, जैसे कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन का मिट्टी आप क्यों काट रहे हैं, इसी सब लेके जमीन कब्जा कर रहे थे, जो भी हो। उसका बचा हुआ था NH तो में जाने के बाद वो बचा हुआ 1.5-2 साल पहले विजय यादव कोई एकमी के पास है, उस वक्त ये घटना हुई थी। तो आपको लग रहा है उस घटना से इस घटना का कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। काहे कि भाई दुश्मन जो है कब घात लगाए बैठा हुआ है, तो कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन आज तक ये पकड़ाया नहीं और इस पर क्लियर कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस से, हाँ अमीर तक। हाँ। तो और उसके साथ साथ क्या कोई बिजनेस भी चौक वगैरह पे करते थे? नहीं, बिजनेस तो कुछ नहीं था इनका, मतलब मकान था। हाँ। उसका छत का सेटरिंग करवा रहे थे। सेटरिंग तीन का काज मंजिल- कर रहा था। नहीं, इनका काम चल रहा था, अपना- अपना मकान का अच्छा, हाँ, सेटरिंग का काम चल रहा था। हाँ। और मतलब वहीं पर ही निज़ाम करके एक हैं, गाँव ही के हैं, साथी हैं, उनके साथ मतलब बैठे हैं 5 बजे और अपने छत पर गए हैं। उसके बाद नीचे उतरे हैं। हो सकता है कोई फ़ोन आया है जो इधर की तरफ लौटे हैं। पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ काम था इनका? नहीं, पर कोई और काम नहीं वही था। मतलब अपना जमीन कोई ऐसा पान तक नहीं खाता था ये आदमी, कुछ माने इस तरह का आदमी भी नहीं था कि हम कहें अच्छा, कि जिस समय सिगरेट पीता जिस हो समय या कुछ। बॉडी आप लोग को बरामद हुई, हाँ। तो बॉडी पे कहीं निशाना कोई चीज का दिखा हाँ, आप लोग? हाँ, नहीं, मुंह बांधा हुआ था, मुंह बांधा हुआ गमला था, से क्या चीज से? गमछा से। उनका मुंह बांधा हाँ। हुआ था, गमछा उसी का गमछा को ऐसे के लेकर के गांठ मारे हुआ था। तो लास्ट में हम वहाँ पे पहुँचे तो पहचान के लिए उसको खोला गया, तो हम बोले कि नहीं मेरे बबन भाई हैं। तब फिर पूरा आदमी को कंफर्म किया। पुलिस भी मतलब हमसे पहले पुलिस है। कोई चीज का वार का निशान बॉडी पे? नहीं, बॉडी पे नहीं, हम तो मतलब उसको छुए ना, उसको छूना ना। बॉडी कहाँ है? अभी तो DMC पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। और फॉरेंसिक टीम जो पटना से आई थी वो चेक वगैरह किया हुआ था और बैरिकेड्स लगा हुआ था, इसलिए पुलिस अंदर जाने नहीं देती थी। सैंपल लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पोस्टमार्टम के बाद जो है यहाँ जब आएगी मैयत या लाश, तभी पता चलेगा कि भाई आगे रिपोर्ट क्या हुआ नहीं हुआ। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ब्लीडिंग यहाँ से हो रही थी, कनपट्टी के पास से भी, कुछ आँख के पास से, कुछ नाक के पास से, लग रहा था जैसे ताज़ा खून हो। काहे कि जाड़ा में तो खून जम भी जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी का है। अब क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन? मांग जो सही है, जो मतलब इस तरह का जांच हो और जो सही दुश्मन है या जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि आइंदा वो कदम ऐसा नहीं उठाए। मृतक के बच्चे भी हैं? हाँ, दो लड़की है, बच्ची छोटी और एक छोटा बच्चा है। उसका नाम क्या है? ये सोभन गांव है, थाना कौन सा? थाना सिमरी हुआ। आप लोग से भी गुजारिश है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि असल मुजरिम तक मतलब पहुंच सके। प्रशासन अपना काम कर रही है। हाँ, प्रशासन तो कर रही है, लेकिन क्या है कि मीडिया जो है थोड़ा सा उसको ये करेगी तो हो सकता है उन पर जोर पड़े।